इस कहानी का नाम है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक समय की बात है। यमलोक में हाहाकार मचा हुआ था। हुआ यूं कि उस दिन से 10 दिन पूर्व सोहन नाम के एक यूनियन लीडर की मृत्यु हो गई। उस जीव को यमलोक ले जाकर धर्मराज के समक्ष पेश किया गया। यह जीव पृथ्वी पर मृत्यु से पहले जितना धूर्त एवं चालाक था, उतना ही चालाक वह मृत्यु के बाद भी था। जब उसका निर्णय होना प्रारंभ हुआ, अर्थात उसे स्वर्ग में स्थान दिया जाए या नरक में, चित्रगुप्त उसके बुरे कार्यों की रिपोर्ट खोलकर पढ़ने लगे, जिसमें धर्मराज क्रोधित हो गए। परंतु वह जीव न घबराया और वह अपनी मनमोहक बातों से अपने दुष्कर्मों को छिपाने की सफल चेष्टा करने लगा। अंत तक धर्मराज यह निर्णय ही न कर पाए कि उसे कहाँ भेजा जाए। यह स्थिति देख सोहन ने धर्मराज से प्रार्थना स्वर में कहा, महाराज, क्यों ना आप मुझे अपने यमदूतों के संग ही रहने दें। इस प्रस्ताव पर धर्मराज राजी हो गए। उस जीव को दंड कक्ष में भेजा गया, जहां सैकड़ों यमदूत लोगों को उनके दुष्कर्मों की सजा दे रहे थे। उस जीव ने उनमें से एक दूत से पूछा, तुम कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो? इस पर उत्तर आया, मुझे खुद भी नहीं पता। जब से मनुष्य बने तब से मैं यहाँ काम करता आ रहा हूँ। यह सुन उस जीव का मन करुणा से भर आया और वे वहाँ के सबसे ऊंचे स्थान पर खड़े होकर बोला, मेरे प्रिय भाइयों, मैं आप सभी दूत भाइयों को आप पर हो रहे जुल्मों से वाकिफ करा देना चाहता हूँ। अगर आपको पता हो कि पृथ्वी पर हर कर्मचारी को अपने कार्य से छुट्टी अवश्य मिलती है और यहाँ पर आप लोग दिन रात पता नहीं कितने सदियों से काम करते आ रहे हैं, अतः मैं चाहता हूँ कि आप सब मेरा सहयोग करें ताकि मैं आप लोगों को आपका हक दिला सकूं। यह सुन सारे यमदूत उस जीव पर विश्वास कर एकजुट हो गए और इस तरह पृथ्वी के उस लीडर ने यहाँ यमलोक में भी अपनी यूनियन बना ही लिया और उसका नाम रखा गया यमलोक यूनियन। सारे यमदूतों ने अपना अपना कार्य छोड़ दिया और एकजुट होकर अपनी मांग पर उतरे। हमें भी छुट्टी चाहिए। और सबसे आगे था सोहन। यही थी यमलोक की वह मुसीबत। अंततः मामले की गंभीरता को देखते हुए धर्मराज ने ऐलान कर दिया, मिलेगी छुट्टी सबको और करेंगे काम 2 महीने के पश्चात। तो सब दूत हो गए यमलोक से गायब और लग गए ताले यमलोक के दरवाजे पर। फिर क्या था, देखने लायक थी पृथ्वी की हालत। मुर्दा जलती आगों से निकल आते, कब्रें खोलकर मरे लोग बाहर निकलते। देखते देखते 10 दिन में पृथ्वी पर मनुष्य की संख्या हो गई दुगनी। पृथ्वी माता बोझ ढोते ढोते चूर हो गई और पहुंची त्रिलोकपति के समक्ष। उनको बताया गया सारा हाल तो हो गए क्रोध से बेहाल और भेज दिया बुलावा धर्मराज के लिए। धर्मराज आए, मांगी क्षमा, फिर खोला गया यमलोक का दरवाज़ा। परंतु थी एक मुसीबत, था ना कोई मौजूद यमदूत वहाँ पर। त्रिलोकपति को आया गुस्सा और दंड देते हुए धर्मराज से बोले, दंड के तौर पर तुम ही करोगे वह कार्य जो करते थे यमदूत यहाँ पर। वह धर्मराज जो बैठा करता था राजगद्दी पर, अब कर रहा था पिटाई हाथ में चाबुक लेकर। उनके लिए पछताने के सिवाय और कोई अवसर ही न था। इसीलिए कहते हैं, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। आई होप गाइस आपको ये स्टोरी बेहद पसंद आई होगी।
अगर स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।